जय हिंद दोस्तों। काव्य में जब हम हिंदी को लिखते हैं पढ़ते हैं तो उसके लिए काव्य के कुछ आवश्यक तत्व हैं जिनका काव्य के अंतर्गत उपयोग किया जाता है, जिनसे काव्य सुंदर, आकर्षक, मन में भाव उत्पन्न कर देने वाला बनता है। उन्हीं में से एक विधा है, एक तत्व है अलंकार। अलंकार जिससे आप भली भांति परिचित हो। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ये शोभा शब्द के आधार पे, अर्थ के आधार पे और शब्द और अर्थ दोनों के आधार पे काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। इसी आधार पे जितने भी अलंकार हैं उन्हें हमने तीन भागों में बांटा है: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्द से जो आनंद दे, शोभा बढ़ाए, यानी शब्द से जो चमत्कार उत्पन्न हो वो शब्दालंकार। अर्थ से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, अर्थ के आधार पे काव्य की शोभा बढ़ती हो तो वहाँ अर्थालंकार होता है। ऐसे ही शब्द और अर्थ दोनों से जहाँ आनंद आए, काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ उभयालंकार होता है। फिर इनका वर्गीकरण हुआ है। शब्दालंकार में अनेक अलंकार आते हैं, ऐसे ही अर्थालंकार में अनेक अलंकार आते हैं। शब्दालंकार में जैसे कि अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति आदि अलंकार आते हैं। ये सभी अलंकार अपने वर्ण या शब्द के आधार पे हमें आनंद की अनुभूति कराते हैं। शब्द जो है वो वर्णों से मिलकर बना है, या तो वर्ण के आधार पे या शब्द के आधार पे काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता हो, शब्दालंकार होगा। जैसे कि आपने ये सुना होगा, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, या चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। इसको बार बार क्यों बोलते हैं हम? इसको बार बार बोलने से हमें क्या मज़ा आता है? तो दोस्तों, ये जो आकर्षण पैदा हुआ है, ये जैसे खड़क सिंह में ख वर्ण के कारण, चंदू के चाचा वाले जो पंक्ति है उसमें च वर्ण के कारण, तो ये जो वर्ण आए हैं इससे आनंद आया है, हमें जो मज़ा आ रहा है उसी के कारण हम इसे बार बार बोलते हैं और हमें आनंद आता है, मज़ा आता है। दोस्तों, ये जो आनंद आ रहा है ये अलंकार के कारण आ रहा है। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों, हम किसी कविता को पढ़ते हैं तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी कविता को पढ़ते हैं तो हमारे मन में वीरता के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, जोश भर जाता है। किसी कविता को पढ़ के हमारे वो भय उत्पन्न होता है। तो विद्वानों ने इस तत्व का नामकरण रस कर दिया। दोस्तों, ऐसे ही अलंकार है। ये जो हमें मज़ा आता है किसी भी पंक्ति, किसी भी काव्य को पढ़ के, ये आनंद जो आया, इसी को विद्वानों ने अलंकार नामकरण किया है। दोस्तों, अब जितने भी शब्द अलंकार है उनका सबका हम एक शॉर्ट तरीके से इस वीडियो में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मेरी गारंटी है दोस्तों, आपको इन अलंकारों को रटना नहीं पड़ेगा और ये अलंकार हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। दोस्तों, इन अलंकारों की परिभाषा, विशेषता के आधार पे आपको ये हमेशा याद रहेंगे। जो भी ये ट्रिक वाली बात करते हैं दोस्तों, मैं बता दूं, कोई ट्रिक नहीं होती। ये जो शब्द जितने भी ये हैं अलंकार, उनकी परिभाषा के आधार पे जो विशेषता है उसी के आधार पे ये पहचान को आपको बताते हैं और उसको ये ट्रिक का नाम देते हैं। आपने इन अलंकारों की परिभाषा पे ध्यान दिया हो तो उसी से ये ट्रिक बनी है। परिभाषा अगर आपने अच्छे से समझ ली तो आप उस अलंकार को अच्छे से पहचान जाओगे। किसी भी पंक्ति को देखते ही आप पहचान जाओगे इस पंक्ति में ये अलंकार है। यहाँ हम एक एक करके सभी शब्द अलंकारों का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। वर्ण यानी अक्षर, कोई भी वर्ण बार बार आएगा तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इस उदाहरण में त वर्ण बार बार आया है, त वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, बस अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देनी है कि कोई भी वर्ण बार बार आए या वर्णों की आवृत्ति हो। नीचे उदाहरण लिख के उसका स्पष्टीकरण के रूप में जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि त वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति हुई थी। यमक अलंकार देखते हैं।
यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। कहने का तात्पर्य शब्द बार बार आते हैं और जितनी बार वो शब्द आएगा प्रत्येक बार उसका भिन्न भिन्न अर्थ निकलेगा। बस इसे ट्रिक के रूप में इसे याद रख लेना कि अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति हुई थी और यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति हुई है, और शब्दों की आवृत्ति के साथ जो अर्थ है वो प्रत्येक बार भिन्न भिन्न निकलेगा। उदाहरण देखते हैं। बड़ा ही सीधा उदाहरण लिया है ताकि आप लोगों को आसानी से जल्दी समझ में आ जाए। सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहाँ सजना शब्द 2 बार आया है, दोनों ही बार उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकले हैं। जितनी बार शब्द आए उतनी ही बार उसका भिन्न अर्थ निकले। 2 बार आया है, दोनों बार भिन्न अर्थ निकले। 3 बार आया है, तीनों बार अलग अर्थ निकले। शब्द वही है सजना, लेकिन पहले वाले सजना का तात्पर्य श्रृंगार करना और दूसरे वाले सजना शब्द का तात्पर्य पति या प्रियतम। शब्द अनेक बार आएगा और अनेक ही उनके अर्थ निकलेंगे। श्लेष अलंकार देखते हैं दोस्तों। श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार आता है, सिर्फ एक ही बार, लेकिन उस आए हुए एक शब्द का अनेक अर्थ निकलता है, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे इस उदाहरण को देखिए, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अब यहाँ 3 जो अलग अलग प्रकार से संबंधित है, मोती, मनुष्य और चूना, इन तीनों का महत्व नहीं रहता, यानी ये तीनों किसी काम के नहीं रहते, ये पानी के चले जाने पर उबर नहीं पाते। तो यानी पंक्ति को देखते ही आपके समझ में आ रहा है कि पानी शब्द एक है, लेकिन 3 के ऊपर उसका इफेक्ट यानी प्रभाव पड़ रहा है। एक पानी के चले जाने से मोती, मनुष्य और चूना तीनों ही महत्वहीन हो जाते हैं। तो इसका तात्पर्य तीनों के साथ इसका अलग अर्थ निकल रहा है, बस ध्यान देने की आवश्यकता है, और अगर आपने ध्यान दिया तो ये आपको हमेशा याद रहेंगे। 3 अलग प्रकार की विशेषताओं से युक्त जो तीनों हैं, उनके पानी के चले जाने पर कोई महत्व नहीं रहना, बेकार हो जाना, यही इस श्लेष अलंकार में बताया जाता है। तो श्लेष अलंकार के अंतर्गत शब्द एक ही बार आएगा, लेकिन उस आए हुए एक शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे। जो भी उस पंक्ति में उससे जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं, उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि मोती के साथ चमक, उसकी जो चमकीलापन होता है, उसकी जो आभा होती है, उसी से मोती इतना कीमती, इतना मूल्यवान होता है। अगर मोती के चमक ना हो तो एक मामूली पत्थर है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। मनुष्य के साथ पानी का तात्पर्य उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान, शोहरत है। चूना के साथ ये जल, पानी, इसका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। अब दोस्तों, शब्द अलंकार में शब्द का पर्यायवाची रख देने से वो अलंकार समाप्त हो जाता है। या पानी शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। आपने देखा होगा अनेकार्थी शब्द होते हैं, तो पानी भी एक अनेकार्थी शब्द है जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं। पानी की जगह आप उसका पर्यायवाची जल रख दोगे तो ये नहीं होगा, इसलिए पानी ही शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं। पानी ही अगर शब्द यहाँ रहेगा तभी जाकर के वो शब्द अलंकार के अंतर्गत रहेगा। पानी का पर्यायवाची रख देने पर यह अलंकार नष्ट हो जाएगा। पुनरुक्ति अलंकार देखते हैं, जहाँ शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन जितनी बार वो शब्द आया है प्रत्येक बार उसका अर्थ एक समान रहे, यानी उन शब्दों का भिन्न अर्थ बिल्कुल ना निकले, तो वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। ये सारे शब्द अलंकार देखने में आपको एक समान लगते हैं, लेकिन इनमें मामूली अंतर है। अनुप्रास अलंकार में तो वर्णों की आवृत्ति हुई थी, अब यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति हुई है। पुनरुक्ति में भी शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन मामूली अंतर, यमक अलंकार में प्रत्येक बार अर्थ भिन्न निकला था, पुनरुक्ति अलंकार में प्रत्येक बार एक समान अर्थ निकलेगा। पुनरुक्ति का उदाहरण देखते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इस पंक्ति में मधुर मधुर शब्द 2 बार आया है, यानी मधुर शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ एक समान है। एक समान, एक जैसा ही अर्थ निकल रहा है। पहले वाले मधुर का भी वही अर्थ है जो दूसरे वाले मधुर का है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति अलंकार है। अगर इन शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते तो फिर ये यमक अलंकार हो जाता, लेकिन एक समान अर्थ निकल रहा है तो ये पुनरुक्ति अलंकार है। बस इतनी सी ही बात के ऊपर हमें ध्यान देना है, और यही जो विशेषता है इसको हमें पहचान के रखना है। वक्रोक्ति अलंकार बड़ा ही सीधा है। वक्रोक्ति नाम से ही स्पष्ट है, टेढ़ी बात करना। तो टेढ़ी या उल्टी बात जहाँ कही जाए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है।
अब टेढ़ी और उल्टी बात कहने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति अगर कोई बात कहेगा तो दूसरा व्यक्ति उस बात का मिलता जुलता अर्थ निकाल करके या गलत अर्थ निकाल करके, टेढ़ा अर्थ निकाल करके जवाब दे, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार हो। जैसे ये देखिए, राधे और कृष्ण के बीच की वार्तालाप को दिखाया है। कृष्ण द्वार पर खड़े हैं, आवाज दे रहे हैं, राधे को पुकार रहे हैं, हे राधे। राधा जी अंदर से आवाज देती है, को तुम इत आए कहाँ? कृष्ण बोलते हैं, मैं घनश्याम। और राधिका जी जवाब देती है, घनश्याम हो तो बरसों कित जाए। यानी इसको देख करके आप समझ गए होंगे कि इसमें हास्य विनोद है। हास्य विनोद हो, टेढ़ा जवाब दिया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी श्री कृष्ण नाराज राधिका जी को मनाने के लिए आते हैं और द्वार पर राधे को आवाज देते हुए बोलते हैं, हे राधे। राधे जी, राधिका जी कृष्ण को बोलती है कि भाई तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं तो घनश्याम हूँ। राधिका जी घनश्याम शब्द का तात्पर्य समझ गई, भली बात ही कि घनश्याम यानी द्वार पर श्री कृष्ण खड़े हैं। फिर भी वो उल्टा जवाब देती है, घनश्याम शब्द अनेकार्थी शब्द है। घन यानी बादल, श्याम यानी काले, और घनश्याम का मतलब श्री कृष्ण भी होता है। तो यहाँ पर वो घनश्याम शब्द का अर्थ निकालती है काले बादल। भाई काले बादल हो तो बरसों कहीं जा करके यहाँ क्यों आए हो? तो दोस्तों ये सब शब्दालंकार है और इसमें भी जो वक्रोक्ति अलंकार है, आपने देखा होगा घनश्याम, घनश्याम शब्द 2 बार आया है, तो दोनों बार उसका अलग अर्थ निकाला। लेकिन अब आप इसको यमक अलंकार में शामिल नहीं करोगे। कारण मैं बता देता हूँ। कारण यह है कि यमक अलंकार में तो पंक्ति में कोई भी शब्द 2 बार आता है या 2 से अधिक बार आता है, तो जितनी बार आता है उसका अलग अलग भिन्न अर्थ निकलता है। लेकिन वक्रोक्ति अलंकार में 2 व्यक्तियों के बीच की वार्तालाप में वो शब्द आया है टेढ़ा जवाब देने के लिए। यानी पहले वाले ने जो बोला है कि मैं घनश्याम हूँ, तो दूसरे वाला उसका टेढ़ा अर्थ निकाल करके जवाब देता है कि अरे तो क्यों आए हो यहाँ, जाकर के कहीं बरसो ना। तो इसलिए यह वक्रोक्ति अलंकार है। यमक अलंकार में शब्द 2 बार आएगा, लेकिन दोनों ही बार उसके अर्थ अलग अलग है। वक्रोक्ति में शब्द 2 बार आया है टेढ़ा जवाब देने के लिए, इसलिए वक्रोक्ति अलंकार है। ये मामूली अंतर आपको पहचानना है और इसी के आधार पर आप इन अलंकारों में भेद कर सकते हो। अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति होती है, यमक शब्दों की आवृत्ति होती है, अर्थ अलग अलग निकलता है। श्लेष अलंकार शब्द एक होता है, अर्थ अनेक होते हैं। पुनरुक्ति अलंकार शब्द अनेक लेकिन अर्थ एक ही निकलता है। और वक्रोक्ति जहाँ टेढ़ा जवाब दिया जाता है। अनुप्रास और वक्रोक्ति में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब कन्फ्यूजन लोगों को होता है यमक, श्लेष और पुनरुक्ति में। अब इन तीनों को आप गौर से देखिए, तीनों में एक एक बात समान है और एक एक अंतर है। उसी के आधार पर तीनों का अलग अलग नामकरण हुए हैं। यमक में शब्द बार बार आ गया, अर्थ भी अलग अलग निकले। तो श्लेष में अर्थ अनेक निकल रहे थे, अलग अलग निकल रहे थे, लेकिन शब्द एक ही था, तो अलग नामकरण हो गया श्लेष। अब पुनरुक्ति को देखिए, पुनरुक्ति में अर्थ तो एक जैसा ही निकल रहा था, लेकिन शब्द अनेक हो गए। इसी के आधार पर नया नामकरण पुनरुक्ति अलंकार। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।